हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 9 का सीबीएसई क्या चल रहा है जी। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर 2 है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैटर के बारे में पढ़ना है कि प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है ना। तो क्या है वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर की ओर से, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ क्लास 6 से 12 तक का आपको जो भी प्रोवाइड कराया जाता है पढ़ाई, ठीक है ना। और क्लास 6 से 10 तक साइंस सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है, वो भी सीबीएसई हिंदी, सभी सीबीएसई हिंदी मीडियम, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जुड़े और सभी लोग जुड़े और पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वीडियो क्वालिटी अगर दिक्कत है या वीडियो क्वालिटी में दिक्कत नहीं है तो उस टाइप से आप कमेंट कीजिएगा, हम दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। होता है कभी कभी इंक के प्रॉब्लम से, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए मैटर मैटर क्या है। मैटर क्या है कि हमारे इर्द गिर्द या हम आप या मोबाइल या बहुत सारे चीज है, या जल हो गया, सॉरी वाटर हो गया या एयर हो गया, यानी बहुत सारे चीज है जो सभी मैटर कहलाते हैं। लेकिन सभी का स्टेट अपना अपना होता है, सभी का स्टेट अपना अपना होता है। जैसे कोई हो गया सॉलिड हो गया, कोई गैसीय फॉर्म में हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो इस टाइप से सभी मैटर के रूप में होते हैं, ठीक है ना। उसमें से हमको पढ़ना है कि कौन प्योर होता है कौन इम्प्योर होता है, ठीक है ना। तो पहले मैटर के बारे में थोड़ा सा हम जान जाते हैं। डिफिनीशन क्या होता है। मैटर इज एनी सब्सटेंस। देखो मैटर है एनी सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है या कोई पदार्थ है या सब्सटेंस है जिसके साथ जिसको में मास होता है, जिसको में मास होता है यानी कुछ वेट होता है और उसके पास कुछ वॉल्यूम होता है। जैसे उसको, जैसे मान ले वाटर है, उसको कहीं रख दिया जाए कोई ग्लास में तो ग्लास के रूप ले लेता है। लेकिन उसके साथ अगर 1 लीटर है या 1 kg करके मापता है उसको, तो उसमें वेट हुआ और वो अपना वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है। तो इस टाइप से कहता है एंड टेक अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। ओ तो वही बोल रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से वो अपना स्पेस क्रिएट कर लेता है। तो दैट इज मैटर। समझ में आया ना कि उसके साथ मेन रूप क्या है भाई, उसके साथ मेन रूप है कि मास उसके साथ होना चाहिए और वो वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है, वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है। जहां भी उसको रखता है तो वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है। अब एग्जांपल में देखो एन एप्पल, जैसे कोई सेब है आप लिए होंगे, कोई पर्सन, कोई टेबल, एयर, वाटर, इट बहुत सारे चीज है, ठीक है ना। अच्छा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। अब मैटर्स का टाइप्स हमको जानना है, मैटर का टाइप्स, यही तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसी से आपको सिलेबस लंबा हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सभी चीज को हम लोग बारीकी से जानेंगे और इस पर जुड़िए बढ़िया से और पढ़िए, ठीक है ना। तो मैटर क्या है, मैटर टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स में पहला हो गया प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर में मिक्सचर हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर, इम्प्योर बोलते हैं मिक्सचर में, इम्प्योर हो गया। और इधर हो गया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट भी होते हैं कंपाउंड भी होते हैं, वो भी टाइप्स है, ठीक है ना, जो हम बता देंगे, अभी जगह इतना नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो प्रकार के, हेट्रोजीनियस सॉरी हाइड्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस क्या है कि दोनों सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं। जैसे बतावेंगे जैसे में, ठीक है ना। जैसे में हाइड्रोजीनियस में इसको मिल सकता है, ठीक है ना, मैंने पूरी बढ़िया से, मैंने बढ़िया तरह से, पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में नहीं वो मिक्सचर होगा। जैसे मान लिया कोई वाटर में अगर ऑयल डाल दिया जाए, वाटर में ऑयल डाल दिया जाए तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके साथ वाटर में मिल्क डाल दिया जाए तो पूरी तरह से मिल जाएगा। देखता है यार, कोई से दूध लाने जाता है, मिल्क लाने जाते हो तो कहता है यार पानी तो मिला दिया दोस्त। पानी काला मिलाता है क्योंकि पता नहीं चलता है कि पानी मिल गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। और चलिए इधर एलिमेंट है जो कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, तो प्योर सब्सटेंस होने का मतलब है, प्योर क्या होता है जो बताते हैं, फिर लिख के बताएंगे। प्योर मतलब उसमें वन एलिमेंट है या एक रेशियो में होगा, ठीक है ना। यानी उससे एक से ज्यादा उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो या कोई पदार्थ, कोई मैटर उसमें नहीं हो। जैसे मान लिया जाए अगर वाटर है तो वाटर इम्प्योर होता है, उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अगर मिल्क ले रहा है तो मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन ये सब है तो भी इम्प्योर हो जाता है। तो इस टाइप से कुछ प्योर है जो हम आपको बतावेंगे, ठीक है ना। मतलब वो अकेला होना चाहिए, प्योर के मतलब वो अकेला, जैसे हम हैं तो अकेले हैं कोई दिक्कत नहीं, तो इस टाइप से हम प्योर हैं। लेकिन कहेगा कि और उसके साथ दो चार और मतलब आबादी बढ़ जाता है तो इम्प्योर हो जाता है, यार सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से ये सब तो कुछ समझना चाहिए। देखो पढ़ाई को जरूरी नहीं कि आपको किताबी कीड़ा होना चाहिए, कुछ एक्सटर्नल पार्ट से भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, सभी का डिफिनेशन लिखते हैं। देखो भाई यहाँ पर
कहता है प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस कहता है एनी सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ, एनी सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, माने कोई ऐसा सब्सटेंस है जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, दैट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस। जैसे टीन हुआ, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, बहुत सारी चीज है जो अकेले होता है। ठीक है ना, उसमें कोई चीज मिश्रण नहीं होता है। ठीक है ना, या मिक्स नहीं होता है, कोई ऐसा चीज एक्सटर्नल चीज जो नहीं उसमें मिक्स होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से वो प्योर हो गया। एलिमेंट क्या? एलिमेंट कहता है एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट इज ओनली वन काइंड ऑफ आइटम। कहता है चीज वही है। अरे जब ये प्योर है, प्योर का तो टाइप है, तो उसी चीज ना होगा। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, कहता है एन एलिमेंट, एलिमेंट वह सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ आइटम, उसमें केवल एक ही टाइप के आइटम कंसिस्ट होता है, माने उसमें मिला हुआ रहता है, एक ही टाइप के ही आइटम होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एल्युमिनियम का पार्ट लिया, तो एल्युमिनियम का ही उसमें पार्ट होगा। ठीक है ना, जैसा हो गया अगर हाइड्रोजन अगर ले रहा है, तो हाइड्रोजन का ही उसमें पार्टिकल्स होगा या आइटम्स होगा। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, बहुत सारे चीज है, ईटीसी, बहुत सारे चीज है। ठीक है ना, ईटीसी। अब कहता है कंपाउंड क्या? देखो कंपाउंड क्या है? टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड बोलने का मतलब है कि दो और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होता है, कंबाइंड करके कोई एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, केमिकली इन ए फिक्स रेशियो में। कहता है टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स रेशियो, दो और दो से अधिक एलिमेंट मिलकर यानी कंबाइंड होकर केमिकली कंबाइंड होता है, केमिकली कंबाइंड होता है और वो फिक्स रेशियो में रहता है। ठीक है ना, दोनों का जो रेशियो होना चाहिए फिक्स रेशियो। जैसे मान लिया जाए अगर हाइड्रोजन है तो H2O बना, कार्बन डाइऑक्साइड है NO2 है, बहुत सारे कंपाउंड है। ठीक है ना, तो इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, तो इसको फिक्स रेशियो क्या होगा? जैसे मान लिया जाए, लेकिन फिक्स रेशियो और इसके मास के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास लिख लेना। ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू मास, मास के हिसाब से वो फिक्स रेशियो में होना, केमिकली कंपाउंड तो होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास, एकदम याद रखना। मास के जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का ना एक, टू हाइड्रोजन गुने वन हो गया। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? वन होता है। Ig2 ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन का मास कितना? ऑक्सीजन हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 2 से काट दिया तो 8, यानी 1:8 रेशियो में। तो ये फिक्स रेशियो है कि वाटर जो बनेगा 1:8 रेशियो में ही होगा। ठीक है ना, इस टाइप से हो जाता है। और भी हम बताते हैं। ठीक, देखो भाई यहाँ पर कुछ कंपाउंड था जो हम बताए थे कि टू और मोर एलिमेंट रहेगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट रहेगा, कंबाइंड रहेगा, लेकिन मास के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मास फिक्स रेशियो में रहेगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया नाइट्रोजन लिया N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है ना, इसमें कितना है नाइट्रोजन? 2, तो नाइट्रोजन का इसको मास कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका 7 मास होता है 14। ठीक है ना, तो इसका रेशियो ले लिया जाए। ऑक्सीजन के कितना है भाई? 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 2 से काट दिया 8, और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी 7:4 रेशियो हो जाएगा। तो फिक्स रेशियो है कि N2O बनेगा तो 7:4 रेशियो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में चलो तो कार्बन के लिए तो 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना है? 2, और 2 ऑक्सीजन है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 16 ऐसा पड़ी हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 6, और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी 3:8 रेशियो, फिक्स रेशियो है इसका। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लोग रेशियो निकालते हैं। अब मास लिखना है, सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का मास कितना होता है? देखो भाई यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन है 2 है, सल्फर कितना है? 1 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन 2 है, तो सल्फर के कितना होता है? सल्फर होता है 16, 16 दूनी 32, लगभग इसको 32 होता होगा। ठीक है ना, 32 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, लगभग 16, 2 ऑक्सीजन हुआ ना, तो ऑक्सीजन और दूनी 16, 16 दूनी 32, लगभग 32 होता होगा। जो भी हो जाए इसका, तो कॉट छाट का 1:1 रेशियो में हो जाता है, तो रेशियो तो सेम होगा। ठीक है ना, सल्फर का देख लेना जो भी हो जाए। ठीक है ना, इस टाइप से हमारा रेशियो फिक्स है। यहाँ नाइट्रोजन N2O है तो 7:4 में ही रहेगा, बस फिक्स हो गया। 3:8 में ही रहेगा, उतना रेशियो आपको मिल जाएगा हरदम। आप कितनों से कितनों गुना करो या डिवाइड करो, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सेम टू डू ऐसा ही होगा। ठीक है,
अब चलिए टाइप ऑफ एलिमेंट क्या करता है। टाइप ऑफ एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, आइटम्स और मॉलिक्यूल। जैसे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर हम तोड़ते हैं, कोई भी एलिमेंट है तो उसमें टूटेगा तो मानेगा हमको मिलेगा आइटम्स और मॉलिक्यूल। आइटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जो आइटम से बड़ा होता है, यानी बहुत सारे एक से दो या टू और मोर आइटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनावेगा। तो समझ लो कि आइटम तो छोटा ही होगा मॉलिक्यूल से। तो कहता है आइटम है, जैसे मान लिया कोई चीज है, मतलब कुछ आइटम ऐसा है जिसको हम तोड़ते तोड़ते बहुत इंड तक गए, ऐसा पोजीशन पर चल गए जिसको अगर हम और तोड़ नहीं सकते और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो लास्ट पोजीशन हो गया, उसको बोलेंगे आइटम। जैसे मान लिया जाए 1 पैसा है, 1 पैसा, 1 रुपया आपके पास हम दे दिया तो उसको तोड़ते 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 1 पैसा तक ले आए, मैंने ब्रेक किया, तोड़ दिया, डिवाइड करते करते 1 पैसा तक चल गए। अब 1 पैसा को आप डिवाइड कीजिएगा, नहीं डिवाइड कीजिएगा, तो वही 1 पैसा हो गया आपके पास आइटम। लेकिन जो 1 रुपया आपके पास दिया है, या 2 पैसा, 4 पैसा, या 50 पैसा, या 100 पैसा, यानी 1 रुपया या 2 रुपया, ये सब आपके पास मॉलिक्यूल हो गया। यानी इससे समझो कि आइटम्स होता है जो बहुत छोटा पार्टिकल्स है। तो लिखो वही चीज है, देखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्ट into which an element can be divided। कहता है कोई एलिमेंट है उसको इतना तोड़ दिया कि बहुत छोटा एलिमेंट में बहुत छोटा पार्ट बन गया, बहुत छोटा पार्ट बन गया, तो अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, आज जब वो डिवाइड नहीं करेंगे वो लास्ट पोजीशन चल गया। लेकिन और एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, यह जो आइटम्स है कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इन्हें कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें आइटम जाके भाग ले लिया, कुछ न्यू सब्सटेंस बन गया, ऐसा नहीं है। बस दो लाइन उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कहता है ये डज नॉट टेक पार्ट इन, यहां से लिख दो डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन माने भाग नहीं लेता। जैसे हाइड्रोजन है, अगर H2 होता तो मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, इस टाइप से, ठीक है ना। ये अकेला है, फिक्स है, हाइड्रोजन है ओनली वन है, ठीक है, ऑक्सीजन ओनली वन है, नाइट्रोजन ओनली वन है, इस टाइप से ETC, ठीक है ना। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल इज ए पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर आइटम। कहता है जो पार्टिकल्स है, कोई मॉलिक्यूल है और एक पार्टिकल्स है जो बना है, यानी मेड अप ऑफ 2 और मोर आइटम, 2 और 2 से अधिक आइटम को मिलने से बना है। 2 और मोर आइटम यानी 2 या 2 से अधिक आइटम्स को मिलने से बना है। डाइट आर केमिकली बॉन्डेड, और वो एक तरह से केमिकल बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे मान लिया जाएगा हाइड्रोजन अगर H2 लिखते हैं, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन ले रहा है, N2 ले रहा है, तो 2 गो नाइट्रोजन है तो N से N बंधा हुआ है, तो इस टाइप से केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है ना। और कहता है टुगेदर एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये है जो टेक पार्ट कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। मोलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, लेकिन प्रोड्यूस करेगा। जब केमिकल रिएक्शन में आप भाग ले रहे हो तो प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस बना देगा। एग्जांपल में H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Al3, माने एक तरह से एक से ज्यादा एलिमेंट उसमें आइटम्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीज है आपके एग्जांपल में लिख दिया है, तो हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पर आयन है, ठीक है ना। आयन क्या है, आयन क्या है, जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, यानी हमको चार्ज से मतलब है। अब चार्ज कैसे होता है ये समझ लो। या तो जैसे मान लिया कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसको हम समझ रहे हैं कि या तो पॉजिटिव है या निगेटिव, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, मान लिया जाए इसके पास, या मान लिया जाए, चलिए हटावे इससे हटाइए, या मान लिया जाए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन या तो और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ही लेगा तो इस पर जाएगा माइनस चार्ज, कुछ जाएगा
माइनस चार्ज यानी निगेटिव हो जाएगा। चलिए अगर ये मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इसके पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इस पर जाएगा प्लस चार्ज। बस यही समझना है। देखिए क्या परिभाषा है आपके पास है, एन आयन इज ए चार्ज आइटम और मोलिक्यूल। कोई आइटम और मोलिक्यूल है लेकिन जो चार्ज है, चार्ज के मतलब है उसके पास फुल इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप चार्ज हो, आपके पास फुल एनर्जी है, तो आप बहुत सारे दौड़ सकते हैं, बहुत तेज दौड़ सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप 2-4 लड़का को पकड़कर खींच के और भी दौड़ सकते हो, माने 1-2 लड़कन को भी दौड़कर पार करा सकते हो, जो आपके पास फुल एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी कम है, आपके पास एनर्जी कम है, तो कोई दूसरे से आपको सहायता करना पड़ेगा। वही चीज है मॉलिक्यूल व्हेन एन आइटम अट्रैक्टेड टू अनदर आइटम। कहता है जब उसके पास, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास है, बहुत सारे हैं, माने आपके पास पावर ज्यादा है, या तो आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, या तो आप अपने पास बुला सकते हो, या किसी से रिपेल कर सकते हो। क्या होता है, चार्ज का काम है या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है ना। तो बिकॉज इट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लिया जाए कारण है कि उसके पास कोई अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, माने इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अगला के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एंड प्रोटॉन इज ए निगेटिव आयन, कहता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो इट इज ए निगेटिव आयन, इट इज ए निगेटिव आयन। निगेटिव आयन का बोलने का मतलब अभी हम जैसे समझाए निगेटिव आयन क्या है, माइनस चार्ज। माइनस कब चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन आप किसी से ले रहे हो तो आपके पास निगेटिव होगा, और किसी को दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब लीजिएगा इलेक्ट्रॉन तो एनायन होगा, जब किसी को दीजिएगा इलेक्ट्रॉन तो केटायन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में ले लिया जाए, आपके पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 11 होता है, मैंने 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को डोनेट कर रहा है, यानी एक प्लस करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो इसको पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ये किसी से और लेगा, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर 11 से 12 लेना है तो इन्हें पर माइनस हो जाएगा, आई 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस टाइप से हो सकेगा। अब चलो इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है भाई, इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, ये समझ लो। यहां पर थोड़ा सा देखो इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है। जैसे कोई भी मोलेक्यूल, यहाँ पर कोई भी आइटम्स है, ठीक है ना, कोई भी आइटम्स, मान लिया अगर सोडियम ही है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 281 होता है, 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्टेट पूरा करेगा कैसे, या डुप्लेट। उसमें दो तरह से होता है, एक डुप्लेट होता है, ऑक्टेट होता है, जिसके एक्सटर्नल पार्ट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो डुप्लेट हो गया। तो होता है कैसे होता है भाई, हाइड्रोजन हीलियम में तक होता है, तो डुप्लेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि अगर उसके बाद पाया जाएगा तो ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब उसके एक्सटर्नल पार्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास एक्सटर्नल पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, यानी ऑक्टेट तो 2-8 है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, देंगे, 2 3 4, 4 होता है जो शेयरिंग के लिए होता है, शेयरिंग के लिए होता है, क्या होता है, शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो या तो शेयर करेगा, डोनेट नहीं करेगा, शेयर कर सकता, हाँ हम आपसे मिल सकते हैं, या उस बिजनेस हम कर सकते हैं, माने शेयर कर सकते हो। लेकिन 1-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो या तो डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट कर सकता है, यही होगा, या तो डोनेट करेगा या माने एक्सेप्ट करेगा 1-2-3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 करेगा शेयरिंग, ठीक है ना। आगे और भी बतावेंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहां से खत्म करेगा, तो जब ये निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने 1 रुपया आपके पास से निकल गया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम 11 के पास प्लस हो गया, सोडियम 11 के पास एक प्लस हो गया। प्लस के मतलब कि आप 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया,
चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब रहा बात की रिपल्सन क्या है भाई और अट्रैक्शन कब होता है, ठीक है ना। तो समझो अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए, थोड़ा सा समझना, गलत नहीं समझना, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कोई भी लड़का है, मान लिया जाए कोई लड़का है और वो अट्रैक्ट किससे होगा, समझ गया। यानी कोई चार्ज अपने अपोजिट चार्ज से अट्रैक्शन होता है, कोई चार्ज अपने अपोजिट चार्ज से अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लिया आपके पास मान लिया जाए माने प्लस है, मान लिया जाए आपके पास प्लस चार्ज है, तो आप कहां जाइएगा, निगेटिव चार्ज के पास जाइएगा, यानी प्लस यानी निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी कहेगा कि डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव पर अट्रैक्शन होता है, यानी प्लस हो या निगेटिव हो, तो प्लस निगेटिव पर प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहेगा कि रिपल्सन कैसे होता है भाई, रिपल्सन कैसे होता है, तो रिपल्सन होता है सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो सेम चार्ज लिखो, सेम चार्ज में, जैसे मान लिया अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस दोनों है, माइनस माइनस है दोनों माइनस माइनस है, तो इस तरह से रिपल्सन होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन, बाकी तो समझाने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। चलिए मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, समझ लो ऐसे मिक्सचर, जैसे मान लो आप लोग मिक्सचर खाते होंगे, यहाँ पर से ऐसे समझो जल्दी समझ में आ जाएगा। मिक्सचर आप लोग खाते होंगे, यानी मिक्सचर माने दलमोट या सुनील मिक्सचर हो गया, या बहुत सारे मिक्सचर है, या प्रचार नहीं हम कर रहे हैं, बट एनीवे जो भी मिक्सचर होगा आपके पास, तो वहां पर देखते होंगे मिक्सचर में दाल रहता है, नमक भी रहता है, तीता भी रहता है, मतलब जो सिप रहता है तीता, मैंने मिठाई का भी पार्ट रहता है, एनीवे बहुत सारे चीज रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चीज रहते हैं, लेकिन सभी का मात्रा सेम नहीं रहता है। डू नॉट एनी सब्सटेंस फिक्स, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि एकदम फिक्स है कि इतना इतना मात्रा हम डाल सकते हैं। कभी कभी नमक ज्यादा भी रहता है, कभी कभी तीता ज्यादा भी रहता है, कभी मीठा भी ज्यादा रहता है, एनीवे इस टाइप से मिक्सचर बनता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का मात्रा सेम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो समझ लो मिक्सचर क्या है, बस उसी से समझ में आ जाएगा। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल। अब उसको में देखो बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल लगते हैं तब तो जाके मिक्सचर तैयार होता है। तो ये कहता है टू और मोर डिफरेंट मटेरियल, दो और दो से अधिक डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करता है, ठीक है ना, मिक्स टुगेदर इन ए सच ए वे दैट नो केमिकल रिएक्शन अकर। लेकिन जब उसको मिक्स करता है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मान ले ही नहीं कि मान लिया जब हम मतलब कोई ले लिया ऐसा कि उसको हम मिला दिए तो जाके विस्फोट कर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो विस्फोट नहीं करे, माने कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, बस समझो ऐसा, ठीक है ना। कहता है सच ए वे दैट नो केमिकल रिएक्शन, माने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए ऐसा करते समय। कहता है जैसे एग्जांपल में सैंड वाटर, अगर वाटर में बालू मिला दो या बालू में पानी मिला दिया तो क्या दिक्कत है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा दोस्त, ठीक है ना। अब बालू कितना है पानी कितना, उसे हमको क्या मतलब है, ऑलरेडी मिक्सचर है। कहता है सॉल्ट वाटर, माने नमक और पानी मिला दिया, नमक कितना डाल दिया जाए, या तो ज्यादा नमक खर्चाइन लगे या तो पानी कम हो जाए, या पानी की मात्रा ज्यादा हो तो नमक कम है, तो इस टाइप से कोई फिक्स नहीं। इथेनॉल वाटर, इथेनॉल को पानी वाटर में मिला दिया जाए तो भी फिक्स नहीं है। इस टाइप से सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का मतलब भी होता है, कोलाइड भी बताते हैं, सॉल्यूशन भी होता है, फिक्स पॉइंट नहीं है, उसमें भी कितनों का कितनों मात्रा हो जाएगा, कोलाइड भी वही बात है, ठीक है ना। तो सब ऐसा ही हो गया, तो मिक्सचर इस टाइप से मिक्सचर है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर क्या, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, जैसे कि मान लिया जाए इसके पहले बताए थे, दूध में अगर पानी यानी मिल्क को वाटर में मिला दिया जाए तो मिल जाएगा, पूरी तरीका से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो समझ लो कि होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉलिड, या तो सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है, या तो गैसियस फॉर्म, तीनों अवस्था में आपके हो सकता है, ठीक है ना। इट है सेम प्रोपोर्शन, कहता है सेम प्रोपोर्शन होगा, उसका जो प्रोपोर्शन होगा सेम होगा, ठीक है ना। ऑफ इट्स कंपाउंड, जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो दोनों का जो मिक्सचर का जो भी आइटम्स होगा दोनों का सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया जाए अगर वाटर और पानी मिला दिया, सेम प्रोपोर्शन मतलब अगर
मान लिया जाए 250 ग्राम पानी है, 250 ग्राम वाटर है, सेम प्रोपोर्शन हो गया, मिला दिया तो इस टाइप से हो गया। समझ में आया होगा। चलिए जैसे सॉल्ट वाटर, अगर हम नमक को पानी में मिला दिया जाए, सॉल्ट वाटर कर दिया जाए तो भी मिल जाएगा, पूरी तरीका से मिल जाता है, ठीक है ना। मिल्क वाटर मिला दिया जाए तो भी पूरी तरीका से मिल जाएगा। उसी तरह से हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या है, कहता है इट इज सिंपली एन मिक्सचर, मिक्सचर वही उसी टाइप का मिक्सचर है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कहता है सिंपली एनी मिक्सचर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, कहता है वो ऐसा मिक्सचर है कि दोनों को मिलाने पर यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है, यूनिफॉर्मली नहीं मिलता। उसमें तो मिल जाता था पूरी बढ़िया से, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं। जैसे अगर मान लिया जाए कभी जल या वाटर है, अगर उसमें तेल गिरा दिया जाए, ऑयल गिरा दिया जाए, तो क्या वो मिक्स करेगा? नहीं मिक्स करेगा। जो ऑयल है ऊपर सतह पर ही रह जाता है, यानी कि वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो जैसे ऑयल वाटर हो गया, सॉलिड लिक्विड, अगर कोई मान लिया जाए आयरन का बुरादा है, मैंने छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको पानी मिला दिया जाता, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो अपना जगह धर लेगा, वो अपना जगह रख लेगा, ठीक है ना। इस टाइप से गैस लिक्विड, अगर कोई पानी में अगर गैस डाल दो तो गैस तो उड़े लगेगा यार, वाटर तो नीचे रहेगा, तो इस टाइप से भी नहीं मिलेगा। तो इट इज, कहता है सॉल्यूशन, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर दैट रेशियो ऑफ सॉल्यूट, कहता रेशियो ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट, रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन सेम, कहता है जिसमें मिलना है और जिसको मिलाना है, जिसमें मिलना है और जिसको मिलाना है, तो दोनों का सेम होगा, दोनों सेम होगा, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। जैसे सॉल्यूशन, जैसे मान लिया जाए अगर सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन मिलाना है तो वाटर हो गया सोलवेंट, वाटर हो गया सोलवेंट, और मिलने वाला हो गया सॉल्यूट, मिलने वाला हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो उसमें मिलता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें वो घुल जाता है, जिसमें जो सोलवेंट, जो सॉल्यूट सोलवेंट में घुलता है, तो सॉल्यूट हो गया। इस तरह से यहाँ पर सॉल्ट हो गया जो सॉल्यूट हो गया, वाटर हो गया सोलवेंट हो गया। तो समझ में आया? भली भांति आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। और एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको और भी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये फर्स्ट क्लास है, अगले क्लास में देखते हैं, या तो समाप्त हो जाएगा, देखते हैं जैसा होगा। खैर कोई बात नहीं, आप देखते रहिए और अच्छी तरीका से आपको जो भी चीज है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।